एक महिला रीमा कई दिनों से एक सुनसान द्वीप पर फंसी हुई थी। बहुत मुश्किल से उसने कुछ छोटी छोटी मछलियां पकड़ी, लेकिन उसने उन्हें खाने के बजाय उनके छोटे छोटे टुकड़े कर दिए और समुद्र में फेंक दिया। कुछ ही देर में चारों तरफ मछलियों की तेज गंध फैल गई। फिर रीमा अपने बालों को हाथ में पकड़कर पानी के किनारे खड़ी हो गई। थोड़ी देर बाद एक रेत में रहने वाली बड़ी मछली उसके पैरों के पास आकर तैरने लगी। रीमा ने मौका देखकर अपने नुकीले बालों की पिन से उसे तेजी से भोंक दिया और पकड़ लिया, लेकिन उसने उस मछली को तुरंत नहीं खाया। इसके बजाय वह उसे एक पेड़ पर टांग कर दूर छिप गई। रात होते ही वह रेत के एक गड्ढे में छिपकर बैठ गई। वह यह जानना चाहती थी कि इस द्वीप पर उसके अलावा कोई और भी है या नहीं, लेकिन कई दिनों की थकान की वजह से उसकी आंख लग गई। जब वह अचानक जागी तो देखा कि पेड़ पर टंगी मछली गायब थी। ये देखकर वह डर से कांप उठी। उसने चारों तरफ देखा, लेकिन वहां कोई दिखाई नहीं दिया। अगली सुबह समुद्र की लहरों के साथ उस मछली का आधा शरीर किनारे पर बहकर आ गया। उस पर एक बेहद डरावना निशान बना हुआ था। रीमा तुरंत समझ गई कि इस द्वीप पर कोई खतरनाक जीव रहता है, इसलिए उसने अपनी सुरक्षा के लिए हथियार बनाना शुरू कर दिया। इसी बीच उसकी नजर समुद्र में तैरती एक चीज पर पड़ी। वह उसकी दोस्त कविता की लाश थी, जिसे उसने कुछ समय पहले यहीं दफनाया था। लाश का पूरा निचला हिस्सा गायब था। अब रीमा को यकीन हो गया कि वही रहस्यमय जीव इसका जिम्मेदार है। उसने एक बार फिर वही तरकीब अपनाई। उसने कविता के शरीर को जमीन से ऊपर एक पेड़ पर लटका दिया और खुद रेत के गड्ढे में छिपकर इंतजार करने लगी। रात होते ही वह रहस्यमय जीव फिर से वापस आया और उसने कविता के शरीर का बाकी हिस्सा भी खा लिया।